हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस कि एक ऑर्डर ब्लॉक में और एक डिमांड जोन में क्या डिफरेंस होता है और ऑर्डर ब्लॉक को हम इंट्राडे में कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिमांड जोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे चार्ट देखो, मार्केट ने ये गैप अप दिया, यहाँ से ये मार्केट ने गैप अप दिया। अब दो चांसेस होते हैं गैप अप होने के बाद, या तो मार्केट इस गैप को फिल करेगी, जैसे जिसने नीचे से बाइंग की होगी, एक अप ट्रेंड था, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ से फिर ये पुल बैक लेगी। दो चीज़ें हैं, या फिर ये यहीं से अपसाइड का मूव देगी। अब बात है ऑर्डर ब्लॉक की, या तो डिमांड जोन, ये है एक डिमांड जोन, यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग ले रही थी, यहाँ कंसोलिडेट किया, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ने वेट किया एक मूवमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी थी, तो इसलिए एक थोड़ा सा पॉज भी बनता है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से इस गैप को फिल करके यहाँ कंसोलिडेट करके एक हेल्दी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाती और फिर एक अप मूव देती, जो ये रैली दी, यहाँ से ये रैली आती, तो वो होता इस डिमांड जोन से मार्केट ने एक शार्प बाइंग स्टार्ट की, क्योंकि डिमांड एरिया था, वहाँ से ऑर्डर्स प्लेस हुए बिग प्लेयर्स के, एक रैली आई। अब है ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये अगर आप तीन कैंडल्स देखोगे, एक रेड कैंडल रिजेक्शन कैंडल थी, इस कैंडल के बाद कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब बात है ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एक्चुअली? ऑर्डर ब्लॉक लाइक ये होता है कि ये जो था, लाइक यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, बट इस कैंडल के बाद एक अप मूव दिया, फिर मार्केट की एक शार्प सेलिंग आई, लेकिन इतनी, ये कैंडल देखो 135 पॉइंट्स की कैंडल है, इस कैंडल के बाद भी मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। इवन इसको ये गैप फिल करने के लिए इस कैंडल के बाद यहाँ से गैप फिल हो जाना चाहिए था। इसमें इस कैंडल के बेस पे जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई होगी उसका एसएल भी हंट हुआ, लेकिन साथ के साथ मार्केट ने एक हेल्दी 74 पॉइंट्स की कैंडल बनाई। मीन्स ये ऑर्डर ब्लॉक है कि अगर मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ कुछ ऑर्डर स्पेंडिंग है, एक ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ अगर मार्केट आएगी तो कुछ प्लेयर्स के यहाँ पे ऑर्डर स्पेंडिंग है, जैसे ही वो ऑर्डर पंच होंगे मार्केट एक अप साइड की तरफ मूव करेगी, मार्केट एक पुल करेगी ऊपर की तरफ। अगेन देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने इसी जोन पे बना लिया था, क्योंकि यहाँ से ये सेलिंग थी, सॉरी यहाँ से रिजेक्शन थी, उसके बाद अप मूव आया। इस कैंडल के बेस पे जो 950 की कैंडल है, इस कैंडल के बेस पे ये हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया कि यहाँ कुछ एक ऑर्डर स्पेंडिंग है, जिसकी वजह से एक पुश आ रहा है ऊपर की तरफ। अब मार्केट अगेन ऊपर गई, लेकिन अगेन मार्केट नीचे आने का ट्राई किया, नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ, अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने 109 पॉइंट्स की कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अब हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे कर सकते हैं? ये जो जोन है, जो जोन हमने ड्रॉ किया है, इस जोन के नीचे हमारा एसएल, क्योंकि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, नीचे की कैंडल क्लोजिंग आएगी, तो मतलब वो होगी सेलिंग में कन्वर्ट, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केट ने दो बार ट्राई किया, इस गैप को वो फिल करेगी, फिर अपना डिमांड जोन पे जाएगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस जोन के अगर नीचे आ रही है तो मतलब हमें एसएल देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ये इतना बड़ा एसएल लेना पड़ जाएगा, हमारी कैपिटल ब्लोन अप हो सकती है, क्योंकि फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक बार कैंडल क्लोज होगी, फिर तो ये इस गैप को फिल करेगी, वो कन्फर्म है। ऑर्डर ब्लॉक से हम दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। पहली, मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो गैप अप दिया था उसके बाद ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, वो होगा ऑर्डर ब्लॉक के बाद। अगर इस ग्रीन कैंडल की बजाय यहाँ पे एक रेड कैंडल आती, या यही एक ऐसी रेड कैंडल होती इस कैंडल की तरह जो इसके नीचे क्लोज करती, यहाँ कहीं अगर ये क्लोजिंग दे देती, तो फिर ये गैप फिल होना था। हम ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के हाई कैसल डाल के इस गैप पे हम एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन साथ के साथ यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे उसने उसको ब्रेक नहीं किया, विच मीन्स दो बार ट्राई कर चुकी है। अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, अब ये गैप फिल नहीं करेगी। और अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने, देख सकते हो कितना बड़ा ऊपर की तरफ पुल किया है। इसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी चेक करोगे, ऑर्डर ब्लॉक की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, इसके बिहाफ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करोगे तो इस कैंडल का लगा लो, और यहाँ से अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको अराउंड, यहाँ से आपको अराउंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। और ये रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ट्रेंड में है, तो अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे जाके देखोगे तो इन कैंडल्स के बेस पे प्रीमियम अराउंड 1:6 का दे देगा आपको। ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब बात आती है डिमांड जोन की। अगर मैं डिमांड जोन के लिए, अगर आपको, हाँ, डिमांड जोन का बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। ये देखो,
मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, पूरा दिन साइड वेज रही, मतलब एक यहाँ से नीचे नहीं जा रही थी। मतलब क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी। देखो रेड कैंडल बनी, साथ के साथ ग्रीन आई, रेड कैंडल बनी, साथ के साथ ग्रीन, रेड कैंडल बनी, साथ के साथ एनगल्फ। मतलब कि यहाँ डिमांड है, जिस प्राइस पे मार्केट यहाँ है उसकी यहाँ पे डिमांड है, मतलब कि यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रही है। अब मार्केट ने यहाँ से डिमांड की वजह से गैप अप दिया। डिमांड जोन के बेस पे मैं जो ट्रेड पंच करता हूँ वो कैसे करता हूँ, जैसे ही मार्केट अपने डिमांड जोन में आती है मैं ग्रीन कैंडल का वेट नहीं करता, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। उस डिमांड जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद तो मैं सेल दूंगा, वरना डिमांड जोन से। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ उसका मेरे पास एक रीज़न है। ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि जब भी मार्केट डिमांड जोन पे आती है, डिमांड जोन पे आने के बाद वो सेटअप नहीं बनाती कि नीचे हैमर बना दिया, एनगल्फिंग कैंडल बना दी, उसके बाद मार्केट अप साइड मूव कर रही है। वहाँ से एकदम से ग्रीन कैंडल आती है जिसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा स्पाइक ले जाता है, और फिर अगर वो एक ग्रीन कैंडल बन गई आपके एंट्री करने से पहले, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत बड़ा एसएल मिलेगा। मतलब फिर आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, बाइंग आती ही इतनी स्पीड से है। अब देखो आई मार्केट इस कैंडल पे ट्रैप किया और ये पूरा गैप फिल कर दिया मार्केट ने। जैसे ही इस कैंडल पे यहाँ डिमांड जोन में मार्केट आई, मैंने इस कैंडल की 1050 की क्लोजिंग पे एंट्री बनाई एक लॉन्ग साइड की। अब मेरे को इसमें पॉइंट्स मिले कितने, यहाँ से अराउंड मेरे को ये 360 पॉइंट्स मिले। इसमें मेरे को अराउंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया था। बट अगर मैं इस कैंडल का वेट करता, है कैंडल 67 पॉइंट्स की, जब ट्रेंड चेंज होता है और ऐसी कोई मोर देन 60 to 50 पॉइंट्स की कैंडल बनती है तो प्रीमियम 70 to 80 पॉइंट्स मूव कर जाता है। अगर आप इस कैंडल का प्रीमियम पे चार्ट देखोगे तो उसके बेस पे आपको 70 to 80 पॉइंट्स का एसएल मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एसएल होता है। अराउंड आपकी कैपिटल 30 to 35% कैपिटल का लॉस हो जाता है अगर इसमें एसएल आ भी जाता है। तो सिंपल सा है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ एंट्री ली, क्योंकि देखो यहाँ से सेम बॉटम है ये, और ये दोनों बॉटम सेम है। इसके बेस पे मैंने यहाँ से एंट्री बनाई थी और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने कंक्लूड किया था, मतलब रिसीव किया था। ऑर्डर ब्लॉक का बेस्ट एग्जांपल यहाँ से पुल बैक आया था। अगर मैं सेम यहीं से इसको ड्रॉ कर दूंगा, ये देखो अब मार्केट ने यहाँ से, आप डिमांड जोन को भी छोड़ दो, अगर आप डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, पुल बैक लिया, थोड़ी सी आई, अब मार्केट यहाँ चली गई। अब मार्केट यहाँ से सेलिंग भी थी तो थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करेगी। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक पे आई मार्केट, यहाँ से एक बाउंस आया था, अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने अगेन ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में ऐसे थोड़े छोटे छोटे से जोन मार्क कर लो कि हाँ यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे सेलिंग में भी देख सकते थे। अगर यहाँ देखोगे तो ये चीज़ यहाँ भी तो लागू हो रही है। ये देखो यहाँ क्या था, यहाँ से सेलिंग आ रही थी। अगर आप यहाँ इस ट्रेड पे एंट्री बनाते तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग हो सकती थी आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक तक की, ये जो गैप था। अब देखो यहाँ से ये कैंडल इसको ब्रेक करके, इसके ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आया। अब जो यहाँ से सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से अगेन मार्केट है। मतलब ये छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी हेल्प करते हैं मार्केट में बाइंग करने की, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन पे आप ध्यान दो, मार्केट में मार्क करो। थैंक यू।